नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन रेखा के बारे में जानना चाहते हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है, और आगे के जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या प्रगति दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ पर पॉजिटिविटी है, और जिस प्रकार की पॉजिटिविटी हाथ पर है जातक अमीर बनते हैं। लेकिन जीवन रेखा बहुत छोटी प्रतीत होती है। अब जीवन रेखा का क्या संदर्भ होगा, क्या मतलब होगा, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। जिस भी व्यक्ति के जीवन रेखा पर इस प्रकार की समस्या है उसको कम से कम उपाय तो जरूर कर लेना चाहिए, और पहले समस्या को समझने का कोशिश करना है, फिर उसके बाद ही रेमेडी करना है। बहुत कम केसेस में लाइफ लाइन नेगेटिव होती है, अगर है तो उसका उपाय भी संभव है। तो अब देखिए क्या है इनके लाइफ लाइन पर। अब मैं जब इस लाइफ लाइन को गौर से देख रहा हूं तो मुझे यहां पर आके ये रुकते हुए नजर आ रही है महज 40 वर्ष की आयु तक। और जब मैं आगे टटोल रहा हूं तो मुझे आगे कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, कोई भी लाइंस नजर नहीं आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर से ये रेखा को अगर हम जीवन रेखा काउंट कर ले, हालांकि ये जीवन रेखा नहीं है, ये भाग्य रेखा है। अगर इसको हम जीवन रेखा किसी रूप में काउंट कर ले तो भी इसके बाद ये रेखा बहुत डार्क नहीं है, लाइट है, धूमिल है। तो अब ये तो होगी बड़ी समस्या। अब यहाँ से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर लाइफ लाइन इस प्रकार आपकी हो तो आपको 1000% अपनी कुंडली को भी वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हथेली को बहुत गौर से देखना ज़रूरी है। ये कुंडली को वेरीफाई कराने के बाद ही चीज़ों को आप एक्यूरेसी के साथ समझ पाएंगे और ठीक निर्णय लेके इसके लिए जो भी सटीक उपाय है वो आप बेशक कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम्स होंगी। याद रखना ये एक नेगेटिव अवस्था है। अब इनकी जब मैंने कुंडली देखी तो मुझे वहां से बहुत ही अच्छे होप नजर आए। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, मुझे बहुत ही बड़ी होप नजर आई। और फिर जब मैंने इनके जीवन रेखा को गौर से देखा, जी हाँ, इनकी कुंडली में मार्केश है और बहुत ताकतवर स्थिति में है, 40 वर्ष के आसपास है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ से हल्का हल्का बनते दिखा। तो 40 to 45 ईयर्स का जो आपका एज है, 40 to 43 मान लो, 3 साल जो ये बहुत खतरनाक है, बहुत तकलीफदेह है। इसके बाद चीज़ें सार्थक हो सकती हैं। तो मतलब कहते हैं ना कि अगर ये 3 साल आपने सटीक उपाय करके, सही विवरण करके, सही तरीके से बिता लिया तो आगे कोई खास तकलीफ नहीं होगी। कुछ चीज़ें बन रही है तो यहाँ पर से आपको इसके लिए रेमेडी बिल्कुल करने की आवश्यकता है। आपके मार्केश के पावर को कम करने हेतु या फिर आपको मार्केश ज़्यादा तकलीफ ना दे पाए इसके हेतु मैं आपको उपाय दूंगा। वो आपको ईमानदारी पूर्वक करना है। फिर जीवन में ये समस्याओं से बचा जा सकता है, डेफिनेटली बचा जा सकता है। चलिए, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब आगे हम बात कर लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक समझ लेते हैं, जान लेते हैं, बात कर लेते हैं इस विषय पर और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर। तो ये तो होगी पहली बात। हाँ, एक होप ज़रूर है, तो निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ईश्वर ने आपको अपना हस्तरेखा का अध्ययन करवाया या फिर आपने हस्तरेखा का अध्ययन करवाया है मतिगत, तो आपके लिए ये उपाय भी ईश्वर ने सोच के रखा होगा, तो वो भी ज़रूर संभव है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यथाशीघ्र उपाय करने की आवश्यकता है ताकि आपको नुकसान कम हो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये नुकसानदेह चिन्ह 1000% है। ये बिल्कुल डराने वाला बात नहीं है, लेकिन हाँ, अवेयरनेस जरूरी है। सही चीज़ को लेके हम हमेशा ही टिप्पणी करना पसंद करते हैं। अब आगे हम पॉजिटिव चीज़ देखते हैं। तो एक समय के बाद भाग्य रेखा ठीक ठाक से दिख रही है, यहाँ भी आगे चल रही है, कोई खास नहीं है, बस ठीक है। हाँ, पैसे खर्च जरूर होंगे, आपके पैसे आएंगे जरूर, लेकिन पैसे खर्च भी होंगे, याद रखना। अगर मैं आगे देख रहा हूँ तो यहाँ भी सूर्य पर कुछ ट्राइंगल्स हैं जो बहुत हद तक नेगेटिविटी दूर करती है। आगे भी एक सूर्य रेखा बढ़िया है, यहाँ भी दिख रही है मुझे बेहतरीन। इसके बाद अगर मैं देख लूँ, इसके बाद तो मुझे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही। हाँ, बृहस्पति घर पर दिख रहा है आपका,
ये बृहस्पति पूरा दबाव में है, पूरा तनाव में है। इस केस में जातक की ज़िंदगी में सर्टन समस्याओं का सामना इनको जरूर करना पड़ता है। अब इसके लिए जब उपाय करेंगे तो इसके लिए भी आपको सार्थकता के साथ उपाय बता देंगे हम, जिसको करके आप लाभान्वित हो सकते हैं, आप जीवन पर ग्रोथ और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन त्रिभुज का भी आपको बहुत बेहतरीन फल मिलता है, लेकिन हाँ, पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जीवन रेखा में जो नेगेटिविटी है इसके लिए आपको उपाय बिल्कुल कर लेने हैं, ताकि आपको जीवन पर कोई खास तकलीफ ना हो, कोई खास परेशानी ना हो। चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार कर लेते हैं। तो उसके बाद अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से चीज़ों को हमने समझ लिया है। अब हथेली पर क्या क्या चीज़ें हैं उस विषय को देख लेते हैं। हाँ, ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं 22-23 वर्ष में। ये 40 वर्ष के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक होप बन रहा है ये वाला, जिसके रिगार्डिंग आपको बेनिफिट मिल सकता है, समस्याएं कम हो सकती हैं। मंगल रेखा ठीक है, बचाव तो कराती ही है, करा ही रही है। लग्जरियस लाइफ के योग भी हैं। शुक्र बढ़िया है। इसके इसमें जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, मनी मैनेजमेंट की रेखा कितनी शानदार है। पैसे जीवन में जरूर आते हैं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, ये इंडिकेट करते जातक थोड़ा चिंता करते हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है। जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट इंच के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। ऐसे जातकों की वाक्पटुता जो होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं ऐसे व्यक्ति, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ बृहस्पति दबाव में है, तो ये प्रॉब्लमेटिक होती है, ये समस्याजनक होती है डेफिनेटली। स्क्वायर है तो ये इंडिकेट करते हैं जातक की ज़िंदगी में थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा सहूलियत जो कि बृहस्पति के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स थी उसको कहीं ना कहीं काट करती है। हालांकि बृहस्पति थोड़ा डैमेज ही है, उपाय तो करना ही चाहिए। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज़ है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय की मालिक है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, नो डाउट। ऐसे व्यक्ति दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं। आगे भी भाग्य रेखा बढ़ रही है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग हैं। आगे भी जीवन में तरक्की होती है, प्रगति होता है, ग्रोथ होता है। डिस्टर्ब शुक्र बल है, थोड़ा मूड स्विंग होता है, तो माइंड पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ज़्यादा माइंड में बेचैनी आए तो आपको पूरा नियंत्रण रख के चीज़ों को समझने की और जानने की आवश्यकता है। बाद बाकी यहाँ पर एक ट्रायंगल्स दिखा, बहुत बढ़िया। ये भी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। सूर्य रेखा भी बेहतरीन है। इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो फिर जीवन में कहाँ तकलीफ, कहाँ परेशानी। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। हाँ, मंगल पर थोड़े टेंशन की लाइन है, इंसान को धोखा मिल सकता है, तो जीवन पर धोखा ना मिले इसलिए सब पर ट्रस्ट नहीं करना है। ट्रस्ट करने का भी एक लिमिट होता है, उस हिसाब से आपको करना है। बिल्कुल सब पर ट्रस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये आपके लिए तकलीफ देह माना जाएगा, ये आपके लिए समस्याजनक रहेगा। ट्रस्ट के को लेके थोड़ी समस्याएं जीवन में रहती हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। एक कमाल की दिख रही है मुझे बुद्ध रेखा, तो इस बुद्ध रेखा का भी अच्छा बेनिफिट मिलता है जीवन पर। हाँ, आगे चल के आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार से धन लाभ जीवन पर आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लैरिटी के साथ मैं देख पा रहा हूँ, ये स्पष्टता के साथ मैं देख पा रहा हूँ। अगर आगे मैं देख लूँ और क्या चीज़ें हैं उस विषय पर विचार कर लूँ, तो आइए देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो जीवन पर बनी रहेगी, जब भी धन चाहिए आ जाएगा। कुछ यात्राओं के योग थे जीवन पर, इस केस में यात्राएं रहती हैं, सुखद यात्राएं रहती हैं। चंद्रमा अच्छा है तो धन की दिक्कत कभी भी जातकों को परेशान नहीं करती है। जब भी धन की आवश्यकता हो जीवन पर कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो ये वाली चीज़ भी पॉजिटिविटी थी, बेहतरीन पॉजिटिविटी थी। उसके बाद देखा जाए तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर, और व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।